जडेजा और अय्यर की तरफ पूरे ड्रेसिंग रूम की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि इस अहम मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज सिर्फ 25 रन के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया गहरे दबाव में थी। रन रेट का ग्राफ आसमान छू रहा था और न्यूजीलैंड की पकड़ मैच पर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मैदान पर सन्नाटा पसर गया। हर गेंद के साथ भारत की हार की तस्वीर साफ होती जा रही थी, लेकिन यहीं से मुकाबले ने एक नया मोड़ लिया। श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर ने जिम्मेदारी संभाली और बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के पारी को धीरे धीरे आखिरी ओवरों तक खींच लाए। अय्यर एक छोर पर चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने भारत के लिए एक 124 रनों की एक जुझारू शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरे छोर से सुंदर ने दबाव कम करने की कोशिश की। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। सामने न्यूजीलैंड की खूंखार गेंदबाजी थी और भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 28 रनों की दरकार थी। हालात लगभग नामुमकिन थे, लेकिन रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने मिलकर पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। आखिरी ओवर की उन 6 गेंदों में जो हुआ, उसने राजकोट के स्टेडियम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक सबको झकझोर कर रख दिया। अब सवाल यही है कि क्या भारत इस असंभव लक्ष्य को हासिल कर पाया? इसका जवाब आपको भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस पहले वनडे मैच की हाइलाइट्स में मिलेगा। इसीलिए मैच का आखिरी ओवर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हार्दिक, अय्यर और रोहित शर्मा को टीम इंडिया का असली मैच विनर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई लोग कहते थे कि वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की वो धमक कम हो गई है, लेकिन रोहित शर्मा के भरोसे पर आज इन दोनों ने जो गदर मचाया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का यह पहला मुकाबला राजकोट के मैदान पर शुरू हुआ। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डेवन कॉनवे और रचिन रवींद्र ने आते ही भारतीय गेंदबाजों की क्लास लेना शुरू कर दिया। पावर प्ले के अंत तक कीवी टीम 70 रन जोड़ चुकी थी, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से रचिन रवींद्र 40 रन को चकमा देकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद विलियंग और मार्क चैपमैन ने पारी को आगे बढ़ाया। विलियंग को हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार से फंसाया और 15 रन पर आउट किया। हालांकि मार्क चैपमैन ने आज अलग ही इरादे दिखाए और उन्होंने एक 102 रनों की शतकीय पारी खेलकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी। टॉम लैथम ने 45 और अंत में ग्लेन फिलिप्स ने 75 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 368 रनों का विशाल स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। 369 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय पलटन मैदान पर उतरी, तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें किसी डरावनी फिल्म के सस्पेंस की तरह थमी हुई थीं। भारत की शुरुआत उम्मीद के बिल्कुल उलट बेहद डरावनी और निराशाजनक रही। टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल आज क्रीज पर नजरें जमाने में पूरी तरह नाकाम रहे और मात्र 10 रन के निजी स्कोर पर मैट हेनरी की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद को पुल करने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम 10 रन के निजी स्कोर पर मैट हेनरी की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद को पुल करने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। पूरा स्टेडियम सन्न था, लेकिन झटका अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके तुरंत बाद हिटमैन रोहित शर्मा, जिनसे राजकोट के फैंस को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, वे भी महज 15 रन बनाकर मैट हेनरी की अंदर आती गेंद पर कच्चा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। अभी टीम इंडिया इन 2 बड़े झटकों से संभल भी नहीं पाई थी कि किंग विराट कोहली भी 22 रन के निजी स्कोर पर मिचेल सैंटनर की एक घूमती हुई गेंद को पढ़ने में चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। भारत ने महज 50 रन के भीतर अपने 3 सबसे अनुभवी और बड़े विकेट खो दिए थे और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड यह मैच एक तरफा जीत लेगा। इसके बाद संकट मोचक की भूमिका निभाने आए कि एल राहुल और श्रेयस अय्यर। इन दोनों ने मिलकर पारी को स्थिरता देने की कोशिश की और चौथे विकेट के लिए एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन जैसे ही केएल राहुल अपनी लय पकड़ते दिखे, वे 38 रन बनाकर लॉकी फर्ग्यूसन की रफ्तार का शिकार हो गए। अब मैदान पर श्रेयस अय्यर का साथ देने आए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों बल्लेबाजों ने हार न मानने का जज्बा दिखाया और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। सुंदर ने आज अपने बल्ले का जौहर दिखाया और 65 रनों की एक बेहद अहम पारी खेली, जिसने मैच में भारत की वापसी की उम्मीदें जगा दी। हालांकि उनके आउट होने के बाद अनुभवी हार्दिक पांड्या भी 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत एक बार फिर संकट में फंस गया। अब सारी उम्मीदें एक छोर संभाले खड़े
श्रेयस अय्यर और क्रीज पर आए नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के कंधों पर टिकी थी। अय्यर ने इस दौरान एक जुझारू और ऐतिहासिक शतक जड़ा और बल्ले उठाकर कीवी टीम को साफ संदेश दे दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। मुकाबला अब अपने अंतिम पड़ाव यानी आखिरी ओवर के उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 6 गेंदों में 28 रनों की नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। गेंदबाजी की कमान न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज मैट हेनरी के हाथ में थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे शतकवीर श्रेयस अय्यर। पहली ही गेंद पर अय्यर ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान छू रहा था। अगली गेंद पर अय्यर ने गैप ढूंढा और एक नजाकत भरा चौका निकाल लिया। अब समीकरण था 4 गेंदों में 18 रन। तीसरी गेंद पर श्रेयस ने समझदारी दिखाई और 1 रन लेकर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को सौंप दी। चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना पावर गेम दिखाया और गेंद को डीप मिड विकेट के पार स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चालाकी दिखाई और पैडल स्कूप खेलकर फाइन लेग की दिशा में चौका बटोरा। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी। नो बॉल की उम्मीद या छक्के से मैच बचाने की स्थिति, लेकिन दबाव में आए मैट हेनरी ने दिशा खो दी और एक वाइड गेंद फेंक दी। अब आखिरी गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी। राजकोट का हर एक दर्शक अपनी सीट पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। मैट हेनरी ने आखिरी गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उसे पहले ही भांप लिया और अपना सिग्नेचर हेलीकॉप्टर नुमा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर स्टैंड्स में विदा कर दिया। इस अविश्वसनीय छक्के के साथ भारत ने यह ऐतिहासिक मैच जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। श्रेयस अय्यर 124 और रविंद्र जडेजा 45 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की इस करिश्माई जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह नई टीम इंडिया किसी भी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकती और आखिरी गेंद तक लड़ना जानती है। तो ऐसे में दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच भारत की टीम जीती है। और अब आप सभी की क्या राय है? रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा।